रानो चिड़िया को इंसानों की बस्ती से एक रोटी मिल जाती है। चिड़िया वो रोटी अपनी चोंच में लिए अपने जंगल चली जाती है। चिड़िया ने अभी रोटी का थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कहाँ से मिली है? मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी। ये रोटी मुझे किसान के घर की छत से मिली है। कौवा सोचता है कि किस तरह वो चिड़िया से वो रोटी छीन ले। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कुएं के पास जाकर खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कुएं में पानी है। रोटी खाकर तुम पानी भी पी लेना। कौवे भैया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया अपनी रोटी लेकर जंगल में पुराने कुएं के पास चली जाती है। दुष्ट कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुँच जाता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा आगे होकर देखो कि कुएं में पानी भी है। चिड़िया अपनी रोटी कुएं के किनारे पर रखकर कुएं में झुककर देखने लगती है और कालू कौवा पीछे से आकर चिड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। हो गया मेरा काम। अब ये रोटी मैं मजे मजे से खाऊंगा। दुष्ट कौवे, मैं समझती थी तुम मेरे दोस्त हो। तुम बहुत बुरे कौवे हो। एक रोटी के लिए तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मुझे बाहर निकालो। ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खाऊंगा तुम्हारी रोटी और तुम्हें खाएंगे कुएं के मेंढक। कालू कौवा वो रोटी उठाकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। आसमान पर उड़ती हुई एक चील कौवे के पास रोटी देखकर वहाँ आ जाती है। काले कौवे, मैं भूख से मर रही हूँ और तुम खा रहे हो रोटी अकेले अकेले। लाओ, ये रोटी तुम मुझे दे दो। चील दी, ये रोटी मैं बहुत मुश्किल से चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। तो क्या मैं तुझे खा जाऊं? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चुपचाप ये रोटी मुझे दे दो। ऐसा ना हो कि मैं रोटी के साथ साथ तुझे भी खा जाऊं। कौवा डरते हुए वो रोटी चील को दे देता है और चील वो रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। एक रोटी की खातिर मैंने चिड़िया को कुएं में धक्का दिया और वो रोटी भी ना खा सका मैं। अब जाकर जल्दी जल्दी से चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। चिड़िया से दोस्ती तो बच जाएगी। उड़ता हुआ एक तोता कुएं के पास आता है। कुएं से ये आवाज कैसी आ रही है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कालू कौवे ने कुएं में गिरा दिया है। ये तो चिड़िया है। चिड़िया, चिंता न करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा दोस्त मिट्ठू, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लूंगा। तोता अपनी तेज चोंच से एक मजबूत बेल काटता है और वो बेल कुएं में गिराता है। चिड़िया वो बेल पकड़ लेती है और तोता वो बेल खींचकर चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल लेता है। चिड़िया, तुम इस कुएं में कैसे गिरी थी? वो कालू कौवा मेरी रोटी ले गया और मुझे कुएं में धक्का दे गया। बहुत बुरा है वो काला कौवा। आज के बाद मैं भी उस काले कौवे से दोस्ती नहीं करूँगी, वो गंदा है। फिर चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी कुएं पर पहुंच जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ गई? मैंने बहुत बुरा किया। लगता है कुएं के मेंढक चिड़िया को खा गए हैं। कौवा भी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब कालू कौवा अपने घर से निकलता है तो चिड़िया तोते के पास बैठी मीठे अमरूद खा रही होती है। कौवा वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम जिंदा हो? मैं समझा तुम्हें मेंढक खा गए होंगे। काले कौवे, चले जाओ यहाँ से। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। अगर मिठू तोता वहाँ ना जाता तो अब तक मैं जरूर मर गई होती। तुम्हारे जैसे दोस्त किसी के न हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलो मिठू, अब मेरी इस कौवे से दोस्ती खत्म हो गई है। चिड़िया मिठू के साथ वहाँ से चली जाती है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने अपनी दोस्त चिड़िया को खो दिया है। एक रोटी की खातिर मैं अकेला रह गया। फिर कौवा रोता हुआ बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं अकेला हूँ। तुमने अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया को धोखा दिया। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। क्या पता तुम कब अपने ही दोस्त की जान ले लो। कौवा निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। अब कोई भी पक्षी कौवे से दोस्ती करने को तैयार न था, इसलिए कौवा वीराने में जाकर अपना घोंसला बना लेता है और वो अपने किए पर बहुत पछताता है।
गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ कौवा था। वो हमेशा खाने की चीजें जाया करता, बड़ों का कहना ना मानता और छोटे पक्षियों को तंग करता। जग्गू बेटा, ये एप्पल खा लो, बहुत मीठा है ये एप्पल। यहाँ नहीं, मैं नदी पर जाकर खाऊंगा। जग्गू कौवा एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है। जग्गू आधा एप्पल खाता है और आधा एप्पल नीचे जमीन पर फेंक देता है। चिड़िया का बेटा कुकू, जो एक गरीब घर से था, वो नीचे गिरा हुआ एप्पल उठाकर खाने लगता है। बहुत भूख लगी थी, ये एप्पल तो बहुत मीठा है। गुस्से में जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। ये एप्पल मैंने फेंका है, मुझे पता है ये एप्पल जाया ना हो, इसलिए तो मैं ये एप्पल खा रहा हूँ। लाओ, मुझे वापस दो मेरा एप्पल। जग्गू कौवा कुकू से अपना आधा खाया हुआ एप्पल वापस ले लेता है और उसे नदी में फेंक देता है। बुरे हो तुम बहुत बुरे हो। ऐसे भी कोई भोजन को जाया करता है क्या? मेरा एप्पल, मेरा दिल चाहे मैं खाऊं, मेरा दिल चाहे मैं नदी में फेंकूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मम्मा, मैंने जग्गू को मना किया तो वो मुझसे लड़ाई करने लगा। आप ही बताइए, ऐसे फलों को जाया करना ठीक है क्या? कुकू बेटा, हमें हमेशा खाने पीने की चीजों की कदर करनी चाहिए। भोजन जाया करना बहुत बुरी आदत होती है। रही बात कौवों की, उन्हें तो कोई भी अच्छा काम करना आता ही नहीं। उस जग्गू के माँ बाप ने सारी उम्र चोरियां कर करके बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए तो उनका बेटा इतना बिगड़ा हुआ है। जग्गू बेटा, देखो देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नए शूज लाए हैं। असली चमड़े के हैं। कैसे लगे मेरे बेटे को नए शूज? बहुत अच्छे लगे मुझे मेरे नए शूज। मम्मा, मैं अपने पुराने शूज नदी में फेंक आऊं? हाँ, जैसे दिल चाहे करो। फिर जग्गू अपने पुराने शूज लेकर नदी में फेंकने निकल जाता है। नदी के पास छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, ये शूज तुमने कहाँ से लिए? मेरे पापा मेरे लिए नए शूज लेकर आए हैं, इसलिए मैं ये पुराने शूज नदी में फेंकने आया हूँ। जग्गू, तुम ये अपने पुराने शूज मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएंगे। मैं इनकी मुरम्मत करवा लूंगा अगर टूटे हुए तो। ना, मैं अपनी चीज किसी को नहीं देता। जग्गू अपने पुराने शूज नदी में फेंक देता है। आम के पेड़ पर बैठी हुई अच्छी परी ये सब देख रही थी। अब इस कौवे को सजा देनी होगी, वरना ये हमेशा ऐसे ही चीजों को जाया करेगा। गोरी कौवी, कालू कौवा और जग्गू कौवा सोए हुए थे। अच्छी परी रात को उनके घर में आती है और उनके घर की हर चीज गायब कर देती है। फ्रिज, एसी, अलमारी से सारे पैसे और उनका घर पुराना और टूटा हुआ बना देती है। अब इन कौवों को पता चलेगा कि चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी को गर्मी लगने लगती है। कालू, एसी क्यों बंद कर दिया है? मैंने तो नहीं बंद किया एसी। अरे, एसी तो है ही नहीं। कालू, हम लुट गए, घर में फ्रिज भी नहीं है, सब ले उड़े। चोर हमारे घर से सब कुछ ले उड़े। सुबह हो जाती है। जब कौवे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखकर और भी हैरान हो जाते हैं। उनका घर तो टूटा फूटा और बहुत पुराना था। गोरी, ये कैसे हो सकता है? हमारा घर तो ऐसा नहीं था। मम्मा पापा, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे बर्गर खाने जाना है। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे दाना लेकर दे सकूं। बर्गर कहाँ से लेकर दूंगी? रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा मकई का भुट्टा खा रहा था। कुकू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, प्लीज मुझे अपना आधा मकई का भुट्टा दे दो। तुम बहुत बुरे कौवे हो, तुम मुझसे मेरा भुट्टा लेकर नदी में फेंक दोगे। नहीं कुकू, आज रात पता नहीं कैसे हुआ, हमारा घर भी बहुत पुराना हो गया और मम्मा पापा के सारे पैसे भी किसी ने चुरा लिए। फिर अच्छी परी वहाँ आती है। ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। जो भोजन को जाया करता है और अपनी चीजों की कदर नहीं करता, मैं ऐसे ही उसके घर से हर चीज गायब कर देती हूँ। ऐसा कहते हुए अच्छी परी चली जाती है। कुकू, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे भूख लगी तो मालूम हुआ कि भोजन की कदर क्या होती है।
फिर उस दिन के बाद जग्गू कौवा खुद को बदल लेता है और सच्चे दिल से अच्छी परी से सॉरी करता है और अच्छी परी उसे उसकी सारी चीजें वापस कर देती है और घर भी नया बना देती है।